युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह प्रेम माधुरी शीर्षक से कविता, जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। आइए इसका रसास्वादन करें। कूके लागी कोयले कदम्बन पे बैठ, कूके लागी कोयले कदम्बन पे बैठ गए, धोए धोए बात हिल हिल हंसने लगे। वर्षा ऋतु का वर्णन है और यहाँ पर कवि कहता है कि फिर से कोयले कदम्ब के पेड़ों पर बैठ करके कूजने लगी हैं, धोए धोए बात हिल हिल हंसने लगे और धुले धुले पत्ते पौधों के हिल हिल करके अपने हृदय का हर्ष प्रकट कर रहे हैं, हरखने लगे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेर, दादुर मतलब मेढक, मेढक फिर से बोलने लगे हैं और मयूर अर्थात वन में मोर नाचने लगे। मोर जब बादल छाते हैं तो मोर नाचने लगता है, यह मोर की सहज प्रवृत्ति है। और जब बारिश के आने के आसार होते हैं या बारिश होती है, थमती है, तब मेढक तेज आवाज में अपनी बातें करने लगते हैं अपने सहयोगियों से। तो उन्हीं को कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है कि बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, धोए धोए बात हिल हिल हंसे लगे, हरी भरी भूमि सीरी पवन चलन लगे। जब बारिश होती है तब नई नई वनस्पतियाँ निकलती हैं, जिससे कि सारी भूमि हरी भरी हो जाती है। कवि यहाँ पर प्रदर्शित करना चाह रहा है कि सारी भूमि हरी भरी हो गई है और सीरी पवन चलन लगी, मतलब ठंडी हवा चलने लगी है। लखी हरिश्चंद्र फिर प्राण तरसन लगे, हरिश्चंद्र कह रहे हैं इसको देख करके फिर प्राण तरसने लगे हैं। फिर झूमी झूमी बरखा की ऋतु आई, फिर बादल निगोरे झुकी झुकी बरसने लगे। फिर से वापस होकर के यह मेरे जीवन में दोबारा यह वर्षा की ऋतु आई है और निगोरे मतलब बेशक बादल झुक झुक करके बरसने लगे हैं। जी पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए, अगर जो हृदय पर आपका अधिकार है, मतलब हृदय आपके वश में है, तो विचार करिए। लोक लाज भलो गुरु भले निर्धारिए, भले ही आप लोक लाज और गलत सही का निर्धारण कर लीजिए। नैन श्रवण कर पग सबय पर बस भये, इस अवस्था मतलब इस मौसम में या इस मौसम की विशेषता है कि नैन मतलब नैन अपने वश में नहीं है, पर बस भय, श्रवण मतलब कान, कर, हाथ, पग, पैर सबे पर बस भय, सभी प्रकृति के बस में हो गए हैं। उते चली जात इन्हें कैसे कै संभालिए, अपने आप ही चलते चले जाते हैं, इन्हें कैसे संभाला जाए। हरिचंद भई सब भांति सो पराई, हम इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कह निवारिए। कहते हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि सखियां कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं कि हरिश्चंद्र हम सभी भांति से पराई हो चुकी हैं, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कह निवारिए, इन्हें ज्ञान दे करके कैसे उबारा जाए। मन में रहे जो तारी दीजिए विसार, मन जो मन में रहे उसको तो विसार दिया जाता है, विसारा जा सकता है। आपे वैसे जामेता है कैसे के विसारिए, जिसमें स्वयं आप अर्थात भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं, उन्हें कैसे विसारा जाए, अर्थात उन्हें कैसे विसारा जा सकता है, बुलाया जा सकता है। गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित यहाँ पर अपनी आस्था को कवि ने इस कविता के माध्यम से रखा है। इसी तरीके से इनका एक छंद आता है कि यह संग में लागी डोले सदा बिन देखे न धीरज आनती हैं, यह हमेशा साथ में लगी रहती हैं, सदा हमेशा साथ में लगी डोलती रहती हैं, साथी में चलती हैं, हिलती हैं, मिलती हैं, बैठती हैं, बिन देखे न धीरज आनती हैं, और बिना इन्हें तुम्हें देखे इन्हें धीरज नहीं आता, धैर्य नहीं आता। चिन्हू जो पियोग परे हरिचंद्र तो चाल प्रलय की सुठानती हैं, अगर जो क्षण भर का भी विलंब हो जाए तो प्रलय की चाल से या आपको निहारने के लिए गतिमान हो जाती हैं, आपको ढूंढने लगती हैं, आपके लिए चंचल हो जाती हैं। बरूनी में थिरे न झपे उजपे, न तो बरूनियों में स्थिर रहती हैं और न झपकती हैं, न उजपे मतलब बहुत देर तक खुली रहती हैं। पल में न समाई को जानती हैं और पल भर भी इनको समाई नहीं है, पल भर भी इनको जरा सा भी पल में न समाई को जानती हैं और पल भर भी ये समाई करना नहीं जानती हैं। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती है, हे प्रिय बिना तुम्हें देखे बिना तुम्हें निहारे ये दुखी आंखें नहीं मानती हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कृष्ण प्रेम में ही सबसे ज़्यादा यह रस लिखा गया
तो वहाँ पर अपने आप को अपने प्रेम को भगवान श्री कृष्ण के प्रति नयनों के माध्यम से प्रदर्शित करती हुई ये सखियाँ कहती हैं कि हम इतने उनके प्रति आकृष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनको मैंने ऐसा अपने हृदय में बसा रखा है, अपने मन मंदिर में नयनों में बसा रखा है कि बिना उन्हें देखे हमें धैर्य नहीं है। पहले बहुभांति भरोसो दयो अब ही हम लाए मिलावती हैं। कहते हैं कि पहले तो हमें बहुत से भरोसे दिए कि हम अभी ला करके उनसे मिला देते हैं। हरिश्चंद्र भरोसे रहे उनकी सखियां जो हमारी कहावती हैं। हरिश्चंद्र कहते हैं कि सखियां उनसे कह रही हैं कि जो हमारी सखी कहलाती हैं, हम उनके ही भरोसे रहे। अब वही जुदा है रही हमसों उल्टो मिलके समझावती हैं, और अब वही हमसे जुदा हो रही है, मतलब हमसे बिछड़ रही हैं और हमें ही उल्टे मिल करके समझा रही हैं। पहले तो लगाए के आग हरी जल को अब आप ही धावती हैं। पहले तो उन्होंने हमारे हृदय में प्रेम की पीड़ा, प्रेम की आग लगाई और अब उसे अपने आश्वासन के जल से बुझाती हैं। उद्धव से सखियां कहती हैं, उद्धव समझाने जाते हैं भगवान कृष्ण के आदेश पर कि आप मथुरा जाए, आप गोकुल जाए और वहाँ सखियों को बताएं मेरे बारे में, मेरा संदेशा कहें। तो सखियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जो सूधो गहो वह मार्ग ज्ञान की तेरे जहाँ गुजरी है। वो उद्धव से ही उल्टा समझाने लगती हैं, कहने लगती हैं कि हे उद्धव, वह सीधा मार्ग देखिए, वह सीधा मार्ग कहिए, पकड़िए, मतलब उसी पर चलिए। ज्ञान की तेरे जहाँ गुजरी है, जहाँ से तुम्हारा ज्ञान उत्पन्न होता है। को नहीं सखी मानियो हाँ एक श्याम की प्रीति प्रतीत खरी। कोई भी सखी यहाँ पर यह नहीं मानेगी, क्योंकि केवल एक श्याम की ही प्रीति, मतलब श्याम का ही प्रेम खरा है, भगवान श्री कृष्ण का ही प्रेम खरा। ये ब्रजबाला सबे एक सी हरिचंद्र जो मंडली ही बिगड़ी है। हे उद्धव, ये सभी ब्रजबालाएं एक सी हैं। हरिचंद्र कहते हैं, कविवर हरिश्चंद्र कहते हैं कि सारी मंडली ही बिगड़ी हुई है। एक जो हो तो ज्ञान सिखाइए, कूप में ही यहाँ भांग पड़ी है। अगर जो कोई एक हो तो उसे ज्ञान दे करके सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। यहाँ तो कूप में ही भांग पड़ी हुई है, अर्थात सभी एक जैसे हैं, सभी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लगी हुई है, इन्हें समझाना व्यर्थ है। सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत चहों दिस बोली रही सरस। एक सखी दूसरी सखी से बसंत ऋतु के आगमन पर उसकी शोभा को व्यक्त करती हुई कहती है, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत। हे सखी, वसंत आया है, ऋतुन को कंत, ऋतु मतलब ऋतु, कंत मतलब राजा, ऋतुओं का राजा आया है। चहुं दिस फूली रही सरस, चारों दिशाओं में सरसों फूली है, फूल रही है। बर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो बरसम। बहुत ही शीतल और मंद मतलब धीमा, ठंडा, सुगंधित समीर बह रहा है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहे हरिचंद गयो घर सो। अब शीतल, अब वह हमारा सुंदर सांवरा नंद किशोर हरिश्चंद्र जी कहाँ गए, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि वह घर से इस समय में कहाँ है, इस मौसम में कहाँ है, इस ऋतु में कहाँ है। परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों को पाई पिया परसों। परसों को कह के गए थे, परसों को बिताए दियो बरसों, और उन्होंने वर्षों व्यतीत कर दिए। तरसों को पाए पिया परसों, और हम तरस रहे हैं कि कब अपने प्रिय के कौन यहाँ पर आएंगे, कब उनका आगमन होगा। इन दुखियान को ना चैन सपने हो मिलो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद्र जो की बीती जाने और प्राण चाहत चले पे, ये तो संग न समाएगी। देखो एक बार हो न नयन भरी तो ही आते, जौन जौन लोग जो तहाँ पछताएंगी। बिन प्राण प्यारे भरे दरस तुम्हारे है, मरे पे आंखें खुली ही रह जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को अपने नयनों में इंगित करके, अपने नयनों के माध्यम से नयनों को प्रतीक बना करके यहाँ पर तकिया कह रही हैं कि इन दुखियान को ना चैन सपने में मिले, इन दुखी आंखों को सपने में भी चैन नहीं मिला। तासो सदा व्याकुल विकुल अकुलाएंगी, इससे ये सदा व्याकुल रहेंगी, सदा विकल रहेंगी, कष्ट में रहेंगी और हमेशा आकुल रहेंगी, मतलब तरसती रहेंगी। प्यारे हरिचंद्र की बीती जानी और प्राण चाहत चले पे, तो संग न समाएंगे। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जब प्राण छूटेंगे हृदय शरीर से, तब ये साथ में जाने को भी राजी नहीं। कि यहाँ पर जो अलंकार कविवर ने प्रस्तुत किया है कि प्यारे हरिचंद्र जी की बीती जानी, और हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मेरा तो ये मानना है कि जब प्राण छूटेंगे और तो प्राणों के साथ भी नहीं जाएंगी। चाहत चले, चाहत है मतलब चाहेंगी, लेकिन फिर भी नहीं जाएंगी। देखो एक बार हो न नैन भरे तो ही आते, जौन जौन लोग जो है
पछताएंगे। भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्तम स्वरूप का इनक्रेडिबल ब्यूटीनेस का यहाँ पर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जिन्होंने भी इनके रूप को एक बार नहीं देखा है, वो जिस जिस लोक में वो नयन जाएंगे, वो आंखें जाएंगी, वहाँ पर उन्हें पछतावा ही होगा। बिन प्यार प्राण प्यारे हुए दरस तुम्हारे, हाय मरघु पे आंखें खुली ही रह जाएंगी। अपने प्रिय को याद करते हुए, अपने प्रिय को समर्पित करते हुए अंतिम लाइनों में कवि कहता है कि बिना प्राण प्यारे हाय दरस तुम्हारे, हे प्राणों से प्रिय, बिना तुम्हारे दर्शन के मरने पर भी ये आंखें खुली ही रह जाएंगी। इसी तरह से हरिश्चंद्र के बाद इसमें पांचवा स्टेशन आता है मैथिली शरण गुप्त का। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त चिरगांव जिला झांसी से हुआ करते थे। पंचवटी इनका महाकाव्य। उस पंचवटी की कुछ लाइनें शेष फिर कभी। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल में, सच चांदनी बिछी हुई है अवन और अम्बर, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों ध्रुवी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी कविता, पंचवटी में भगवान श्री राम और पत्नी श्री सीता जी, सीता माता और लक्ष्मण के साथ वहाँ पर विराजमान है। वहाँ पर एक रात प्रहर का वर्णन करते हुए कवि कहता है, चार चंद्र सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में खेल रहे, सच चांदनी बिछी हुई है अवन और अम्बर में, धरती और आकाश में सच चांदनी बिखरी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोक, पुलक कर प्रसन्न होकर धरती अपने हरे तिनकों के हरी घास की नोकों पर उसे प्रकट करती है, मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। और ऐसा लग रहा है जैसे मंद पवन के झोंकों से वहाँ के तरु भी, मतलब वृक्ष भी, पेड़ भी, वनस्पतियाँ भी नृत्य कर रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन पर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी मतलब 5 पेड़ों की छाया में एक सुंदर पर्ण कुटीर अर्थात सुंदर कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख एक स्वच्छ शिला पर, उसके सामने एक स्वच्छ शिला पर एक धीर वीर निर्भीक एक युवक बैठा हुआ है। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। प्रश्न है कवि का। कवि कहता है आखिर यह कौन धनुर्धर है, कौन वीर है जो कि सारा जग संसार सोने पर भी यह जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, भोगी भी और कुसुमा फूल के समान योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और यह एक उच्च कुल का व्यक्तित्व यहाँ पर योग की वेशभूषा में दिखाई पड़ रहा है। किस व्रत में है व्रती वीर या निंद्रा का यो त्याग किया। आखिर ऐसा कौन सा वह व्रत है जिसके लिए इसे निंद्रा को त्याग किए हुए है। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा राज विराग किए और बाहरी आवरणों से, अपनी आभा से, अपनी वीरता ओज से यह राजभोग के योग्य दिखने वाला यह कौन युवा है जो कि यहाँ पर जंगल में विपिन में बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। आखिर जिस कुटी की ये रक्षा कर रहा है, जिस कुटिया की रक्षा कर रहा है, वहाँ पर आखिर कौन सा ऐसा धन है जिसकी रक्षा में तुरंत इसका तन है, मन है, जीवन है, जिसकी रक्षा करने के लिए यह अपना तन, मन और जीवन समर्पित किए हुए है। मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वान संग जो आई। अब उत्तर है यहाँ पर आखिर क्या है उस कुटी। मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वान संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। यहाँ पर उत्तर देते हुए कवि कहता है कि मृत्यु लोक अर्थात धरती का मालिन्य, गंदगी मेटने, खत्म समाप्त करने के लिए जो अपने स्वामी के साथ में आई हैं, 3 लोकों की लक्ष्मी अर्थात माता सीता ने यह कुटी अपनाई। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। जब वो वीर वंश की लाज है तो आखिर उनका प्रहरी भी वीर क्यों न हो। विजन देश, विजन मतलब एकांत शांत, निशा शेष है, रात्रि शेष है, निशाचरी अर्थात रात्रि में विचरण करने वाले जंतुओं की माया ठहरी है, वहाँ पर उनका आवागमन है। क्या ही सच चांदनी है या क्या ही स्तब्ध निशा। आश्चर्य व्यक्त करता हुआ कि कितनी धवल चांदनी है, आखिर यार कैसी चांदनी है, या कैसी निस्तब्धता है, कैसी शांति है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। वहाँ पर स्वच्छ सुमंद मंद मतलब सुगंधित मंद गंध प्रवाहित हो रही है, और निरानंद मतलब बिना आनंद के ऐसी कौन सी दिशा है जो नहीं है, यह प्रश्न है।
बंद नहीं अब भी चलते हैं नित नियत नटी के क्रियाकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहता है कि इतनी रात्रि में भी या किसी भी प्रहर में नियति के क्रियाकलाप नहीं रुकते, वह चलते ही रहते हैं, लेकिन देखो कितनी शांति से और कितने चुपचाप भाव से, अर्थात बहुत ही शांत होकर के। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, सभी के सो जाने पर वसुंधरा मतलब अर्थात धरती मोतियों को बिखेर देती है। किस तरीके से, जब ऊपर से ओस गिरती है तो वह धरती पर लगी हुई हरी घास के नोक पर आकर के टिक जाती है। तो इसे कवि ने यहाँ पर मोतियों की संज्ञा देते हुए कहा है। रवि बटोर कहता है उनको सदा सवेरा होने पर, और सूर्य के उगते ही वह वायु में विलुप्त हो जाते हैं, उनका वाष्पन क्रिया से वह समाप्त हो जाते हैं। तो कवि इसकी कल्पना कर रहा है कि रवि कटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और जहाँ पर वह विराम संध्या अर्थात शाम की गोद में जहाँ पर रवि अर्थात सूर्य विराम करता है, विश्राम करता है, उसको दे जाता है। शून्य श्याम अपने जिसको उसको नया रूप झलकाता है, जो कि शून्य अंधेरे में उसे नए तन के रूप में गढ़ता रहता है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। सुबह हंसा देती है, शाम को रुला देती है। कभी यहाँ पर अपने विचारों को प्रकृति से जोड़ करके व्यक्त करता है कि जब सुबह वह तुहिन अर्थात ओस के कण मोतियों जैसे होते हैं तो वह हमें प्रसन्नता देते हैं, परंतु रात्रि में जब वही सभी के सोने पर झरने लगते हैं तब उन्हें दुख आंसुओं की संख्या देता हुआ कहता है कि वह हमें हर्षित भी करती है और हमें कष्ट भी देती है। तो आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सहती है। कल कहता है कि हमसे अनजाने में हुई भूल पर भी प्रकृति हमें दंड देती है, पर हमारे बूढ़े हो जाने पर या अन्य लोगों के भी वह किसी के साथ भेदभाव न करते हुए बूढ़ों को भी बच्चों के जैसा ही सदैव भाव से उनका पालन पोषण करती है, सहती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। यह लक्ष्मण के हृदय की वेदना है कि 13 वर्ष बीत गए, पर ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात है। वन को आते देख हमें जब हमें वन को आते हुए देख कर आर्त अचेत हुए थे तात, हमें देख करके वो बहुत ही विचलित और अचेत अर्थात बेहोश हो गए थे तात अर्थात पिता। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। 14 वर्ष का वनवास के था भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी को भी भोगना पड़ा। वह अब तो वह अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि अब वह समय निकट ही है, जो इसके कहते हैं कि अब समय निकट है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन इस नर को अर्थात भगवान श्री लक्ष्मण जी को आखिर इस धन से बढ़ के किस धन की प्राप्ति होगी, जो धन अभी वहाँ पर पंचकुटी में प्रकृति के द्वारा उन्हें प्रदत्त है। और आर्य मतलब पूजनीय है, अर्थात भगवान श्री लक्ष्मण राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। भगवान श्री राम के लिए कहते हैं कि आर्य तो प्रजा के हित के लिए ही राज्य भार ग्रहण करेंगे, व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानव विवश विचारेंगे, और इस विवस्था में उनकी व्यस्तता की विवस्था में हो सकता है वो हम लोगों को भी भूलेंगे ही। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, लोग की उपकार की भावना का विचार करके हमें इनसे कोई शोक नहीं होगा कि अग्रज हमें हमें भूल चुके हैं या भूल रहे हैं, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नर लोग। लेकिन उसके साथ यह भी भावना जुड़ी हुई है कवि की कि क्या यह नर लोग अपने आप अपना कल्याण नहीं कर सकता है। हिंदी काव्य की कक्षा 9 के लिए हमें बहुत सुंदर, मैंने इन कविताओं को अपने जीवन में बहुत बार पढ़ा और इन्हें इनका गूढ़ अर्थ जानने के लिए इन कई विद्यालयों में मैंने पढ़ाया भी। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी महाकाव्य से यह कविता